पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि झांगे और उसकी टीम जब ब्लिजार्ड सिटी आई थी तब मिस्टर डेंग ने उन्हें अपने पास आमंत्रित किया था। अब आगे जब झांगे गिफ्ट लेने से मना कर रहा था तब अंकल डेंग बताते हैं यह कंपाउंड एक्स है जो केवल हमारा परिवार ही बना सकता है और इसका इस्तेमाल डेंग शेंटोंग ने किया था। उसकी ताकत सबसे ज्यादा थी। और तभी झांगे पूछता है क्या इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तब मिस्टर डेंग बोलते हैं तुम्हें लगता है अगर इसका कोई साइड इफेक्ट होता तो डेंग शेंटोंग को मैं इसे इस्तेमाल करने देता। और तभी झांगे सोचता है डेंग शेंटोंग से जब मैं पहली बार मिला था तब उसने मुझे बहुत महंगा गिफ्ट दिया था और वह मुझे अपनी टीम में लेना चाहता था। इस बार भी उसी सिचुएशन का सामना दोबारा कर रहा हूँ, क्या मुझे इसे लेना चाहिए। और झांगे बोलता है अंकल डेंग मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकता, मुझे क्षमा करें। और तभी मिस्टर डेंग बोलते हैं मैं कभी कभार ही किसी को उपहार देता हूँ, यह मेरी शुभकामनाएं हैं, इसके बदले मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। और तभी झांगे इविल स्माइल के साथ उसे अपने स्पेस स्टोरेज में रख लेता है और बोलता है अंकल डेंग आपके इस प्यार भरे उपहार के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिस्टर डेंग बोलते हैं आप लोग बहुत दूर से आए हैं, आपको भूख लगी होगी, चलो कुछ खाते हैं बोलकर इशारा करते हैं जिससे बहुत सारी वेट्रेस वहाँ पर भोजन लेकर आती हैं। फिर अंकल डेंग बोलते हैं झांगे क्या हम खाने के बाद अकेले में बात कर सकते हैं। और झांगे बोलता है बिल्कुल अंकल हम बात करेंगे। और हम देख पाते हैं कि अंकल डेंग और झांगे दूसरे रूम में होते हैं और मिस्टर डेंग झांगे से बोलते हैं झूशुआई ने मुझे बताया कि आप कैप्टन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, क्या यह सच है। और झांगे बताता है हाँ अंकल यह सच है क्योंकि मैं स्वतंत्र रहना पसंद करता हूँ। अगर मैं कैप्टन बनता हूँ तो मुझे वरिष्ठ अधिकारियों के आर्डर को फॉलो करना होगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। फिर मिस्टर डेंग बोलते हैं भले ही आप तियानहाई शहर में रहे फिर भी आपको ब्लिजार्ड सिटी के आदेश का पालन करना होगा। तब झांगे बोलता है पर इसमें काफी लचीलापन है। और तभी मिस्टर डेंग सोचते हैं सभी लोग आप जैसे क्यों नहीं होते, ना आपको पद की चिंता है और ना ही शान और शोहरत की, बस आप शांति से जीना चाहते हैं। और बोलते हैं अगर आपको केवल इसी मिशन के लिए कप्तान बनाया जाए तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगे। यदि तुम इसे स्वीकार करते हो तो यह तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा और तुम्हें एप्लिक्स ग्रुप से निपटने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उनकी पावर क्या है हमें अच्छे से नहीं पता। मेरी शो टीम इसी पर रिसर्च कर रही है कि उनकी शक्तियां क्या क्या हैं। हो सकता है उनकी शक्तियां अनोखी हों। तभी झांगे बोलता है क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी शक्तियां तभी जागृत हुई जब इस दुनिया की अंत की शुरुआत हुई। और तभी डेंग बोलते हैं हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि उस समय से हमने कई अजीबोगरीब जीव और उनकी शक्तियां देखी हैं जो अपने आप को बचाए रखने के लिए दूसरों से लड़ती हैं। और वे सोचने लगते हैं अतीत में हमने भी मानव शरीर पर एक्सपेरिमेंट करके उनकी ताकत को निखारा और अभी इस मुकाम पर हैं। और तभी झांगे बोलता है अंकल डेंग मुझे नहीं पता आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं, अगर आप मुझे अपने इशारों पर नचाने की सोच रहे हैं तो मुझे क्षमा करें, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और तभी अंकल डेंग हंसते हुए बोलते हैं अरे मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है और न ही मैं आपको आकर्षित करने के लिए झू झेंग से बेहतर प्रस्ताव देने वाला हूँ। तभी झांगे सीरियस टोन में बोलता है तो आपको मेरी मदद करने से क्या लाभ होगा। यह सुनकर अंकल डेंग बोलते हैं मुझे डेंग शेनेटोंग का बदला लेना है। तभी झांगे बोलता है ये तो सहज ही है कि मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। तभी अंकल डेंग सीरियस टोन में बोलते हैं एक्लिप्स ग्रुप सिर्फ यह काम नहीं कर सकती, मुझे लगता है कि असली दुश्मन ब्लिजार्ड सिटी में है। और तभी झांगे सोचने लगता है सिस्टर शिनशिन का अंदाजा सच हो सकता है, क्या कोई अंदर का आदमी ही इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। और झांगे बोलता है वह कौन हो सकता है और उसे क्या लाभ होगा। तभी मिस्टर डेंग गंभीरता से कहते हैं मेरा भतीजा बचपन से प्रतिभाशाली था और जब दुनिया अंत की कगार पर थी तब वह जियांगन क्षेत्र का सबसे मजबूत इंसान बन गया और भविष्य में कुछ करने के लिए हमेशा उतारू रहता था। इसीलिए मुझे लगता है कि उसे रास्ते से हटाने के लिए किसी ने एक्लिप्स ग्रुप का सहयोग किया है। तभी झांगे बोलता है तो आप ये बात कमांडर झूशुआई को क्यों नहीं बताते। फिर मिस्टर डेंग बोलते हैं मुझे नहीं पता कि वह व्यक्ति कौन हो सकता है और यह बस संभावना है। और तभी झांगे मन में संकोच करने लगता है क्या यह काम संसारा टीम का तो नहीं। यह सोचकर वह बोलता है अंकल आपका ऑनऑफर तो बहुत अच्छा है लेकिन मैं कभी भी ब्लिजार्ड सिटी के आंतरिक मामलों में शामिल नहीं होना चाहता। और अंकल बोलते हैं चिंता मत करो मैं तुम्हें इसमें कभी भी नहीं फंसाऊंगा, तुम्हें बस इस मिशन को पूरा करना है। तभी झांगे जो उसके मन में शंका है वह पूछता है क्या आपको गाओ चांगकोंग पर संदेह तो नहीं। फिर मिस्टर डेंग बोलते हैं सिर्फ गाओ की बात नहीं है, यह मिशन केवल आप ही पूरा कर सकते हैं और आपको प्रसिद्धि मिलेगी जिस पर हमारा डेंग परिवार केंद्रित रहेगा। और वह अपने हाथों को भींचते हुए बोलते हैं किसी ने मेरे भतीजे को मार डाला क्योंकि वह ब्लिजार्ड सिटी की व्यवस्था में फेरबदल करना चाहते थे और मैं एक बूढ़ा आदमी कभी भी इस बात से सहमत नहीं हो सकता। फिर वे हल्की मुस्कुराहट के साथ बोलते हैं अगर इस मिशन को किसी बाहरी व्यक्ति ने पूरा किया तो सिटी की संरचना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तभी झांगे बोलता है आप मेरे साथियों की ताकत इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि मैं और मेरे साथी क्लिप्स ग्रुप के लोगों को खत्म कर दे ताकि यह श्रेय दूसरी टीम के हाथों में ना जा सके। हाँ मैं यही चाहता हूँ क्योंकि इसके बाद जो प्रतिष्ठा मिलेगी वह ब्लिजार्ड सिटी में सबसे ऊंची होगी। और तभी झांगे बोलता है तो बताइए आप मेरी मदद कैसे करेंगे मेरे और मेरे साथियों की ताकत बढ़ाने में क्योंकि वह कंपाउंड एक्स मेरे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। और तभी मिस्टर डेंग बताते हैं आपका शरीर चाय के प्याले की तरह है, अगर आप इसमें ज्यादा पानी डालेंगे तो वह स्टोर नहीं होगा, बाहर निकल जाएगा।
झांगे बोलता है कि तो इसका मतलब आप मेरी क्षमता में सुधार कर सकते हैं, और वह मन में सोचता है कि क्या सच में ये लोग ऐसा कर सकेंगे। और फिर थोड़ी निराशा के साथ मिस्टर डेंग बोलते हैं यह इतना आसान भी नहीं है। वह झांगे के बारे में सोचने लगते हैं, झांगे बहुत पावरफुल है, वह अपने एबिलिटी को छुपा रहा है, ये तो डेंग शेनेटोंग के बराबर या उससे अधिक लेवल पर है। अगर इसे एक्लिप्स ग्रुप से जीतना है तो इनके साथियों की ताकत को बढ़ाना होगा। और फिर डेंग बोलते हैं हालांकि हर कोई अपनी ताकत को अनुवांशिक तरीके से नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि अगर किसी की दिमाग की क्षमता कमजोर होगी तो जैसे ही उस पर प्रयोग करेंगे तो उसका शरीर यह नहीं झेल पाएगा और वह ब्लास्ट हो जाएगा। और तभी मिस्टर डेंग टीचर की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं अगर आप सहमत होंगे तो हम उन पर प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उनकी क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाएगी और एक अच्छी सहयोगी बन पाएगी। और तभी झांगे सोचने लगता है क्या मुझे इनकी मदद लेनी चाहिए। अगर डेंग शेनेटोंग मुसीबत में नहीं पड़ा होता तो यह मदद मुझे कभी नहीं मिलती। और वह बोलता है इसके लिए मुझे अपने साथियों से पूछना होगा। और तभी मिस्टर डेंग उसकी चाय की प्याले को भरते हुए बोलते हैं बेशक आपको इस पर गंभीर विचार करने की जरूरत है, मैं आशा करता हूँ कि आप इस अवसर का फायदा जरूर उठाएंगे। और झांगे उठ के जाने लगता है और सोचता है सिस्टर शिनशिन के पास इसका अच्छा उत्तर होगा। और हम देख पाते हैं कि वे तीनों मिलकर बात करने लगते हैं और झांगे बताता है हम अपनी शक्तियों की क्षमता में सुधार कर सकते हैं, यदि असफल हुए तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। और तभी टीचर बोलती है मैं इसे आजमाने के लिए तैयार हूँ, यदि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है तो हम बाद में बाकी लोगों को भी इसे आजमाने को कहेंगे। और झांगे टीचर की ओर देखता है। तभी टीचर बोलती है हमें एक्लिप्स ग्रुप को खत्म करना है, इसलिए हमें जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। और तभी झांगे सिस्टर शिनशिन की तरफ देखते हुए बोलता है आपकी राय क्या है। तब वह बोलती है मुझे लगता है हमें उनकी मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि डेंग परिवार का ऐसा कोई मकसद नहीं है जिससे कि वे हमारा नुकसान करें। और तभी झांगे सहमत होता है और वे दूसरे रूम में डेंग के पास जाते हैं और बोलते हैं हमें आपकी सहायता मंजूर है। और वह बोलता है इनकी शक्ति को उभारने के अलावा आप कोई भी उल्टा पुल्टा प्रयोग इन पर नहीं करेंगे, और मेरी कुछ शर्तें हैं, मैं टीचर से हर दिन उनसे संपर्क करूंगा। तभी मिस्टर डेंग बोलते हैं आप चाहे तो टीचर के साथ रुकने के लिए आपकी भी व्यवस्था की जा सकती है। पर झांगे मना करते हुए बोलता है इससे हम दुश्मन की डायरेक्ट नजर में आ जाएंगे। फिर मिस्टर डेंग झांगे को अपनी क्षमताओं में भी सुधार करने को बोलते हैं, पर झांगे मना कर देता है। फिर मिस्टर डेंग अपने हाथों को बजाते हैं, जिससे एक सेवक वहां पर आता है और टीचर को एक लैब की ओर ले जाता है। और तभी मिस्टर डेंग झांगे को देखते हुए बोलते हैं ये बहुत सतर्क रहते हैं, अपने भतीजे के बारे में सोचते हैं। फिर हमें दीवार के पीछे एक परछाई दिखाई जाती है जो बोलती है इस आदमी को पहचानना बहुत कठिन है। तभी मिस्टर डेंग उस परछाई से बात करते हैं क्या आपको लगता है यह गांव को भी हरा सकता है। तभी वह परछाई बताती है इसे कम मत आंकिए, हो सकता है कि यह सभी 6 टीमों के कप्तान के बराबर हो या उससे ऊपर भी हो सकता है। इतना सुनते ही मिस्टर डेंग के होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि वह एप्सिलॉन लेवल तक पहुंच गया है। भले ही हमारी आधी पीढ़ी जीन अनुवांशिक के प्रयोग में रही हो, लेकिन हम इसके बारे में अभी भी बहुत कम ही जानते हैं। और वह झांगे के बारे में सोचते हैं लगता है वह खाली कुएं के समान है, जिसमें जितनी शक्ति डालो उतनी कम है। हमें इसे अपनी तरफ करना होगा, कमांडर से इसकी निर्भरता को खत्म करना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें झांगे और सिस्टर शिनशिन एक सोफे पर बैठे हुए आराम कर रहे होते हैं। और तभी झांगे बोलता है डेंग परिवार मुझसे हमेशा अच्छा व्यवहार करता है, पर मैं उन पर ज्यादा भरोसा नहीं करता। और फिर सिस्टर शिनशिन बोलती है भाई आप हमेशा सभी के बारे में निस्वार्थ सोचते हैं और आप अपने क्षेत्र के लीडर हैं, आपको लीडर की तरह सोचना होगा। जैसे कि आप यदि शक्तिशाली हैं तो सभी लोग आपका आदर करेंगे, और उन्हें लगा कि आप कमजोर हैं वे आपके क्षेत्र को हथियाना चाहेंगे। फिर झांगे बोलता है हाँ मैं जानता हूँ इस समाज को। फिर वह अपने स्पेस से कंपाउंड 6A निकालकर सोचने लगता है मुझे इस दवा का इस्तेमाल लापरवाही से नहीं करना चाहिए, पहले किसी से पूछना होगा। फिर वह कैप्टन बैली चांगकिंग के पास कॉल करता है और उसे इस कंपाउंड की साइड इफेक्ट के बारे में पूछता है। तभी कैप्टन बैली चांगकिंग बताता है जेनेटिक मेडिकल के क्षेत्र में ब्लिजार्ड सिटी में वर्तमान समय में डेंग परिवार का सबसे ऊंचा स्थान है, और कई प्रयोग के बाद उनकी दवाइयां परफेक्ट हो गई हैं। मैं उनके तीसरी बैच के प्रयोग में था, मुझ पर अब तक तो कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। फिर झांगे उनकी दवाई के बारे में पूछता है, तब कैप्टन बैली चांगकिंग कंपाउंड 6 का नाम लेते हैं, और तभी झांगे सोचने लगता है कंपाउंड X के बारे में इन्हें भी नहीं पता। फिर वह कंपाउंड X को देखते हुए सोचता है भले इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट न हो, पर सावधानी बरतने में ही भलाई।